डी जी सी टी डी एतजाज गोराइया ने पश्चिम में होने वाले कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए तस्दीक की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कोयटा में वज़ीर आला के मावन शाहिद रुंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था और कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद किया गया। एतजाज गोराइया ने इंकशाफ किया कि फोर्सेस ने कार्रवाई से कबल दहशतगर्दों को सालिसीन के जरिए हथियार डालने का पैगाम भेजा था, मगर इनकार पर मुकाबला शुरू हुआ। शाहिद रिंद ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी सियासी दबाव को खातिर में लाए बगैर ऑपरेशन जारी रहेंगे। DIG का कहना है कि सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो रही है और मुस्तकबिल में मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध हुकूमत पर सख्त वार किए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी की वापसी को सियासी बौखलाहट करार देते हुए वाज़ेह किया कि गुल प्लाजा सानहे पर हक़ाइक़ बयान करने की पादाश में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अमीनुल हक के मुताबिक सिक्योरिटी वापस लेकर MQM को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अवामी मसाइल पर खामोश नहीं बैठेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ अमीनुल हक सिक्योरिटी वापसी की तस्दीक कर रहे हैं, वहीं हुकूमती हलकों से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। उनका दावा है कि MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की सिक्योरिटी वापसी पर लाइल्मी का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में असलहा लाइसेंस के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर फैसल ने नॉन फाइलर्स को बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि असलहा सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जो रियासत को टैक्स अदा करते हैं। इजलास में पेश किए गए एदाद शुमार के मुताबिक फाइलर्स के मुकाबले में नॉन फाइलर्स को कई गुना ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए। जो लोग टैक्स अदा नहीं करते वो असलहा लाइसेंस कैसे बनवा रहे हैं? नॉन फाइलर्स के लाइसेंस फौरी मनसूख करके उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। उन्होंने वजाहत की कि अब पॉलिसी सख्त कर दी गई है। वजारत दाखिला को सिर्फ लाइसेंसिंग ब्रांच नहीं रहने देंगे। नॉन फाइलर्स को टैक्स जमा कराने की मोहलत दी जाएगी, बसूरत दीगर लाइसेंस मनसूख होंगे। NCCIA डायरेक्टर इरफान उल्ला ने बताया कि अरकान पार्लियामेंट से मुतालिक 11 केसेस में से 8 में बरामदगी हो चुकी है। कमेटी ने 1,57,000 शिकायत के मुकाबले में कम मुकदमात दर्ज होने पर तशवीश का इजहार किया है और सूबावार तफसीलात तलब कर ली हैं। वफाकी वज़ीर सेहत और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने तस्दीक की है कि सिंध हुकूमत ने उन समेत पार्टी के आला कायदीन की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली है। उन्होंने इस इक़दाम को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी छीन कर उन्हें डराया नहीं जा सकता। मुस्तफ़ा कमाल का ये दावा है कि उनका ये कदम इस उसूली मौक़िफ़ के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने सानिया गुल प्लाजा के बाद कराची को सिंध हुकूमत के चंगुल से आज़ाद कराने और वफाकी कंट्रोल में देने का मुतालबा किया था। मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया कि वो कराची को मालियाती दारुल हुकूमत बनाने और उसे वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम लाने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जमहूरी दहशतगर्दी अब खत्म होनी चाहिए और कराची की आवाम को मजीद लाशें उठाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वफाकी इमिग्रेशन फोर्स ICE के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उसे फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी मीडिया को दिए गए एक जज्बाती इंटरव्यू में उन्होंने हालिया दिनों में होने वाले हलाकत खेज वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि ये फोर्स तहफ़्फ़ुज़ के बजाय शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुकी है। मेयर ममदानी का ये बयान न्यूयॉर्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ चुका है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब तारिकीन वतन के हुकूक और पॉलिसिंग के तरीके तनकीद के जद में हैं और ज़ोहरान ममदानी का ये मुतालबा ट्रंप इंतजामिया की वफाकी एजेंसियों के साथ बराह रास्त तसादुम की अक्कासी करता है। न्यूयॉर्क सिटी जो एक सेंचुरी सिटी के तौर पर जाना जाता है, अब वफाकी इमिग्रेशन कवानीन के निफाज के खिलाफ फ्रंट लाइन पर आ गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने सानिया गुल प्लाजा के बाद कराची की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत और MQM को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हर सानिया के बाद पीपल्स पार्टी और MQM नूरा कश्ती शुरू कर देती है ताकि अपनी नाअहली पर पर्दा डाल सके। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची को किसी के कब्जे में देने के बजाय एक बाख्तियार और मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के हवाले किया जाए। सिंध हुकूमत का ये हाल है कि ना बारिश का पानी निकाल सकते हैं, ना आग बुझा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग गुल प्लाजा की आग में जल रही है। लोग उन फ्रॉडियों के पास ना जाएं जिन्होंने इस शहर को बर्बाद किया। कराची को इस माफिया से छुड़ाना होगा।
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بڑی راحت دیتے ہوئے 9 مئی اور دیگر 5 مقدمات میں 6 فروری تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کے دوران دونوں کی عبوری ضمانت میں توسیع کا حکم جاری کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس سماعت میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش نہیں کیا جا سکا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری یقینی بنائی جائے تاکہ قانونی کارروائی آگے بڑھ سکے۔ بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمے میں بھی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، جس میں ان پر جعلی رسیدوں کے ذریعے عدالت کو گمراہ کرنے کا الزام ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اہم پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسلام آباد میں ان کی جائیدادوں پر قبضے کی شکایات کا ازالہ اب دنوں میں ہوگا۔ انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کسی بھی قبضے کی اطلاع پر 7 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق اور ان کے اثاثوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ وہ بلا خوف و خطر دارالحکومت میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ کسی بھی نئے معاہدے کے لیے 4 سخت ترین شرائط عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ان شرائط کا مقصد ایران کی ایٹمی صلاحیتوں کو محدود کرنا اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے اس کا بحری محاصرہ کرنے پر بھی غور کر رہا ہے تاکہ ایرانی تیل کی برآمدات کو مکمل طور پر روکا جا سکے۔